फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट वंदना एंड यू आर वाचिंग द न्यू एपिसोड ऑफ द बेटर ट्रुथ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सीरीज कांधार हाईजैक पर है। ये आए दिन सुर्खियों में है और इस सीरीज में आए दिन कुछ ना कुछ विवाद उठ रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। फिल्म में हाईजैकर्स के कोड नाम जैसे भोला, शंकर, बर्गर, चीफ जैसे नामों का इस्तेमाल किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जैसे कुछ हिंदुओं को बदनाम करने के उद्देश्य से ही ये नाम रखे गए हों। इसको सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हाईजैकर्स ने सही मायने में ये नाम चुने हों और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि जैसे हिंदू धर्म को गलत तरीके से पेश करना। ठीक वैसे ही जैसे 26/11 के हमले में कसाब को कलावा पहनाकर पेश किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म में इस बात का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है कि हाईजैकर्स के असली नाम क्या थे, ना शुरुआत में और ना अंत में। मतलब कोई भी डिस्क्लेमर नहीं दिखाया गया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये फिल्म किसके लिए बनाई गई है। अब सोचिए, अगर युवा पीढ़ी जो नहीं जानती है अगर वो ये फिल्म देखेगी तो उनको तो ऐसा ही लगेगा ना कि भोला शंकर नाम जैसे कोई हाईजैकर्स थे जिन्होंने ये प्लेन हाईजैक किया था। और ये स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है कि दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स। भाई, सच्चाई दिखाने में क्या शर्म है, क्या डर है, या किसकी करतूतों पे आप लोग पर्दा डालने की कोशिश करते हो। इस फिल्म में हाईजैकर्स को बहुत गलत तरीके से दर्शाया गया है। ये सबको पता है कि जो ये हाईजैकिंग वाली घटना थी ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, पर इसको इतने हल्के फुल्के ढंग से दिखाया गया है जैसे कोई बहुत ही छोटा मोटा अपराध हुआ हो। वो प्लेन में अंताक्षरी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे हैं। मतलब वो वेकेशंस पे आए थे, उन्होंने हाईजैकिंग नहीं करी थी। वो इतने दयालु और इतने अच्छे थे कि हमारे पैसेंजर्स का वो पूरा ध्यान रख रहे थे, पूरा फुल टू एंटरटेनमेंट करा रहे थे। मतलब सीरियसली ये सब दिखाने के लिए आप लोगों ने फिल्म बनाई थी। और कुछ लिबरल्स ऐसे ही प्रोपेगेंडा चलाते हैं और युवा पीढ़ी इसका शिकार भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये लोग आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि गंदा काम करने वाले सारे हिंदू ही हैं और इन्हीं पर सारा टीकड़ा फोड़ना है उनको। इसीलिए वो नामों की अदला बदली करके धीमी धीमी आंच पर वो अपने विचारों की धारा आप पर उतार देते हैं। और ये नामों की अदला बदली पहली बार नहीं हुई है, पहले भी फिल्मों में हो चुकी है और इसके कई सारे उदाहरण हैं। और इनको नाम मिलते भी क्या है? हिंदुओं के नाम, हिंदू देवी देवताओं के नाम, शंकर, भोला, राम, सीता, राधा। मतलब और सारे अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो तो शांति का दूत हैं। फिल्म में वाजपेयी सरकार को बिल्कुल कमजोरी और नाकामी के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन निर्देशकों ने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि ये जो फैसला हुआ था ये पक्ष और विपक्ष की दोनों सर्वदलीय बैठक के बाद लिया गया था और विपक्षी दल के नेता मनमोहन सिंह की सहमति भी थी इसमें। इसके बावजूद वाजपेयी सरकार ने अपनी सूझबूझ के साथ $200 मिलियन और 36 आतंकियों के बजाय केवल 3 आतंकियों को रिहा किया गया था। और फिल्म में सभी मंत्रियों को चाय पीते हुए, सिगरेट साझा करते हुए, एक दूसरे की टांग खींचते हुए, मौज मस्ती करते हुए दिखाया गया है, जैसे उन्हें इस हाईजैकिंग की कोई गंभीरता ही नहीं थी। पूरे हल्के फुल्के मूड में, बिल्कुल हंसी मजाक वाले, बिल्कुल ऐसे मस्ती भरे हुए मूड में दिखाया गया है। ऐसा दिखाया प्रस्तुत किया गया है जैसे उन्हें इस गंभीर स्थिति की कोई परवाह ही नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ हाईजैकर्स को बड़ा पीड़ित दिखाया गया है। बेचारे एक अपने पिताजी से वादा करके आते हैं कि मैं अपने भाई को रिहा करके लाऊंगा, फिर एक बेचारे चाय बेचते बेचते इंग्लिश सीख जाते हैं। दूसरी तरफ एक पाकिस्तान लाहौर में बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है बहुत इस्लाम की अच्छी सीख दे रहे हैं। तालिबान नेता को बिल्कुल कूल शख्स, तेज तर्रार दिखाया गया है, वो खून नहीं बहाता। उनके सामने सारे जो भारत के मिनिस्टर्स हैं वो बेचारे हैं, लग रहे हैं बिल्कुल जैसे कमज़ोर लग रहे हैं, उनके सामने वो बेबस है। हाईजैकर को बिल्कुल हाईली एजुकेटेड बताया जा रहा है, वो बेचारे अपनी मर्जी से हाईजैकिंग नहीं कर रहे थे, वो इसमें फंस गए। भाई साहब, ये चल क्या रहा है? इससे युवा पीढ़ी को जो है बहुत ही गलत संदेश जा सकता है। अब उनको लगेगा कि जो आतंकवादी है वो बहुत ही बेचारी स्थिति में है, उनकी समस्याओं का ही समाधान होना चाहिए, ये सब करना उनकी मजबूरी है। 2010 में यूपीए सरकार ने पाकिस्तान से सिर्फ अच्छा रिश्ता रखने के लिए 25 आतंकियों को छोड़ा था, जिसमें से कुछ बाद में संदिग्ध गतिविधियों में पाए गए थे। आज तक इसका कोई भी प्रचार नहीं किया गया, ना इस पे कोई फिल्म बनी है, लेकिन कांधार हाईजैक जैसी सीरीज को 25% सच के साथ और 75% झूठ के साथ दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये डिसाइड करिए कि आपको ये फिल्म देखनी है या पूरी तरह से बाइकआउट करनी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा। जब तक के लिए नमस्कार।